राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग पूर्वावलोकन की जो इकोनॉमिक्स की बुक हल कर रहे थे, उसमें से हम लोग आज ये चौथी क्लास होगी, क्योंकि हम लोगों ने 3 क्लासें देख ली हैं। वो भी रोजगार एवं परिवार कल्याण, रोजगार और परिवार कल्याण मंत्रालय, वो दिमाग में चल रहा है ना, वही चल रहा है दिमाग में। चलिए सॉरी। आज हम लोग रोजगार एवं कल्याणकारी योजनाएं जो हम लोग कर रहे थे, 130 प्रश्न हम लोग हल कर लिए थे। उसके आगे जितने भी प्रश्न होंगे आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। और 130 प्रश्न, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादा भी अगर हम लोग कर लेंगे एक ही क्लास में तो हम लोग भूल जाएंगे, इसलिए छोटी छोटी क्लासों में आप लोग चाहे तो रिवीजन भी कर सकते हैं, उसको दोबारा देख के 2x की स्पीड से भी देख के कर सकते हैं रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके दिमाग में रुकेगा, और रिवीजन तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ही। और साथ में आपने खुद ही देखा है कि जो भी स्कीमें थी, इसमें से काफ़ी सारी स्कीमें रिपीट होती है अलग अलग एग्जामों में, इसलिए भी ज़रूरी है। तो देखते हैं आज जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आज हम लोग उतने क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हो सके एक और क्लास ले आएंगे इसकी। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला अगला क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोगों ने 130 प्रश्न कर लिए थे, तो आज हम लोग 131वें प्रश्न से चालू करते हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वह प्रदेश जिसमें अटल खादान योजना प्रारंभ की गया था उत्तराखंड। अटल खादान योजना उत्तराखंड ने प्रारंभ की थी 2011 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए ये जरूरी है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना शुरू की है? तो वह की है तमिलनाडु ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी हम लोग देखते हैं प्रश्न, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न है। और इसमें जो बैंकिंग वाला चैप्टर है उसमें तो 400 प्रश्न हैं। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। संवैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं? प्रश्न है, ऑप्शन है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। हाँ, ये बात तो सही है, ये सही है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता में भूमि का आवंटन, सार्वजनिक भवन में ढाल की उपलब्धता होना। तो ये भी सही है, 1 और 2 तो सही है, लेकिन बस ये तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। 1 और 2 सही है, लेकिन इसमें दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं सही है कि नहीं। डी सही है, डी मतलब दूसरा भी ऑप्शन सही है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। तो 1, 2, 3 सभी सही है, और डी इसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं। GAIS प्री में आया था, कब आया था? 2011 में। ये इसकी व्याख्या, आप चाहें तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहाँ गया? चलिए 34 प्रश्न से देखते हैं। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ये कब लाया गया था? 15 दिसंबर 2015 में सुगम भारत अभियान दिव्यांगत व्यक्तियों एक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के दिव्यांगत सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम भारत अभियान योजना भौतिक, पर्यावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुच्छेद 9 हस्ताक्षरकर्ताओं सरकार पर सभी आवश्यक कदम उठाने का दायित्व डालता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुगम योजना का उद्देश्य है, सुगम योजना का उद्देश्य था विकलांगों की सहायता करना। सुगम योजना 2015 सुगम योजना 15 अगस्त 1996 को आरंभ की गई। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य था गाँवों के मुख्य सड़कों से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ग्रामों को सड़क संपर्क में वृद्धि तथा निर्धनों को सर्वाधिक ये नहीं था आधुनिक वृद्धि उन गांवों में जो सड़क से भलीभांति संबंधित नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। इसमें क्या है, सर्वाधिक निर्धनों को स्तरीय दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, ये नहीं है, ये होना चाहिए, ये गलत है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन से, बिल्कुल से डी सही है। बजट 2001-2 में PMGASY को आवंटित किया गया था। ये तो वर्तमान का डाटा था, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, इसका ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास करती है? ये श्याम प्रसाद मुखर्जी सवर्ण मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं। ये योजना कब लाई गई? ये योजना फरवरी 2016 में। देखिए, मुझसे कुछ बोलने में गलती करी, लेकिन मैं पढ़ती सही हूँ, पता नहीं कैसे मुझसे गलत निकल जाता है। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान बनाए रखिए। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजानंदगांव से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। आप लोग चाहे तो आगे पढ़ सकते हैं। ये 2016 में थे। तो ये देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो रूरल हाउसिंग इंस्टेंट सब्सिडी स्कीम और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन, यही नहीं सम्मिलित है, क्योंकि ये 2016 में आई थी। 2016। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा तो ए होगा, बाकी ये भी सही होगा और ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिल्कुल वही पहले ही गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है डी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, दोबारा भी आ सकता है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना वर्ष 1947 में की गई थी। 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया था। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में शुरू की गई, जो वर्ष 1944 में अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ भारत आए थे। प्रारंभ में 64 गांवों के साथ परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन इसे 97 गांवों तक बढ़ा दिया गया था। शेष अन्य विकल्प सम्मिलित नहीं हैं। जो योजना थी किसकी? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित एक विकल्प सही है? विकल्प सही देखना है तो बिल्कुल इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर, ये सही था। अभी हम लोगों ने देखा सहकारिता आंदोलन से महात्मा गांधी नहीं थे। अधिक अन्न पाओ अभियान, सर्वग्राम परियोजना, इसमें सिर्फ एक ही सही है। आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया वर्ष 1948 में। इटावा पायलट परियोजना ये ग्रामीण विकास के लिए थी। ये शुरू गई 1948 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई थी 25 जुलाई 2015 को। फिर से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई? 25 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना था। और चूंकि इस योजना से ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य
स्वच्छता, बैंकिंग सेवाओं आदि में सुधार होगा और यह सब ग्रामीण सशक्तिकरण के तहत ही आते हैं। मतलब ये सभी होंगे शिक्षा के ग्रामीण शिक्षा के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए, ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए। उपरोक्त में से सभी होना चाहिए था, इसमें ई विकल्प उपरोक्त में से सभी होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? ये किया गया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 28 मार्च 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं, रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। ये करती है सी। रोजगार गारंटी योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार को कम से कम एक पुरुष और एक महिला को रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 1993 को विभिन्न राज्यों में 1778 चिन्हित पिछड़े ब्लॉकों में क्रियान्वयन हेतु शुरू की गई थी। यह चयनित ब्लॉक सूखा प्रवण क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र आदि थे। बाद में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को कम से कम एक पुरुष और एक महिला को वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ये नहीं है बी, कैरी। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित है, जबकि ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। ग्रामीण विकास से संबंधित है जबकि CRY चाइल्ड राइट एंड यू ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। बाकी सभी संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो झारखंड यूपी परिषद 2025 में आया है, इसको मतलब कि इसको क्रम में लगाना है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। इसमें ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले आया समन्वित ग्रामीण विकास योजना, फिर ऑप्शन 5 है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर आया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसलिए सीधा हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो समझ में नहीं आता जब तक हमको इसका राइट आंसर न पता हो। हम लोग देख लेते हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आया था 1978 और 79 में, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया 1983 में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1993 में। याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में, 1995 में, और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना 1983 में। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित योजना पर विचार करना है। इसको भी व्यवस्थित रूप से लगाना है, कौन सबसे पहले है, कौन सबसे बाद। इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन डी है। लेकिन चलिए हम लोग इसका सीधे व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये पता नहीं है कब आया। आपको पता हो तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन मुझे तो इनका कार्यक्रम नहीं पता, इसलिए हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ट्राइसेम आया था 1996 में। ट्राइसेम कब आया? 1979 में। 1979 में ट्रिप्सेम आया। ट्राइसेम, उसके बाद
RLEGP कब आया? 15 अगस्त 1983। तो RLEGP आया 15 अगस्त 1983। अगला देखते हैं। देखिए हम लोग पूरा इसको पढ़ ही लेते हैं, ऐसे समझ भी नहीं आएगा, चलिए पढ़ते हैं। ट्राइसेम योजना 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 1979 में प्रारंभ की गई थी। RLEPG योजना 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीनों रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय द्वारा अप्रैल 1989 में किया गया था। रोजगार आश्वासन योजना EAS का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 में किया गया था। आगे देखते हैं, इसको एक बार अपने मन से भी खुद पढ़ लीजिएगा और ये डेट याद भी कर लीजिएगा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तभी हम लोगों ने देखा था ग्रामीण विकास का। ये कब आई थी? 1997 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, इसमें नहीं है MRTP। MRTP अधिनियम को छोड़कर शेष निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है। निजी क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट वर्ष 1969 में पारित हुआ तथा जून 1990 से इसे लागू किया गया। अगला देखते हैं, ग्रामीण भूमिहीन गारंटी रोजगार कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 में आया था। RLEGP तो शॉर्ट फुट फॉर्म है। और IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब आया था? इसका तो ईयर नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर सूखा के समय रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्यों से काम को बदलने अनाज कार्यक्रम को पुनर्गठित करके किया गया था। आगे देखते हैं, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सर्जन किसके अधीन किया गया है? तो ये किया गया था नाबार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास RIDF के अंतर्गत नहीं आता? इसके अंतर्गत नहीं आता है ग्रामीण उद्योग, बाकी ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सब आते हैं। इस ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना कब हुई थी? 1975 से 1976 में नाबार्ड के तहत हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंधन को संचालित करती है? ये करती है नाबार्ड। अभी उन लोगों ने देखा था, नाबार्ड था। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई, ये प्रारंभ की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 1989 को। अगला देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना के विषय में कौन सा सही है? इसमें सही है डी। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। ये 1975 में पूछा गया था। इसके आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं, शायद अपना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे इसकी व्याख्या है। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण विकासों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित पर है।
ये था ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही नहीं है सी एनआरपी सुमेलित नहीं है। इसका देखते हैं कब हुआ था। अभी हम लोगों ने टाइसेम अभी देखा था 1979। JRY जवाहर ये जो JRY कौन सी थी? जवाहर रोजगार योजना 1975 और SGSY 1999। अभी हम लोग देखते हैं NRIEP कब हुई थी? 1913। हमको लगता है 1983 था। नहीं, समन्वित नहीं, ये नहीं था, एक गलत पढ़ रहे हैं। जी हाँ, जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम शामिल थे, NREP और RELGP, मतलब कि दोनों इसी जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत था और इसका वर्ष था 1989। अगला देखते हैं, IRDP का मुख्य लक्ष्य है समन्वित ग्रामीण विकास योजना का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है ग्रामीण विकास में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। ये कब प्रारंभ की गई थी? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP को सूक्ष्म स्तर पर 1978 से 79 में लागू किया गया था, किंतु 2 अक्टूबर 1980 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। पूरे देश के सभी ब्लॉकों में क्रियान्वित किया गया। आगे देखते हैं, समन्वित विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 1980 में। इसको पूरे देश के ब्लॉकों में लागू किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है। JRY, बाकी ट्राइसेम, IRDP और द्वाकारा भी शामिल हैं। 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पूर्व से चल रही जिन 6 योजनाओं का विलय किया गया था, इनमें 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया था। वो IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ट्राइसेम ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना और 10 लाख कूपन योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल किट आपूर्ति योजनाएं एवं गंगा कल्याण योजना इसमें शामिल कर दी गई थी। इसमें जवाहर रोजगार योजना को शामिल नहीं किया गया था। कालांतर में SGSY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम से इसे पुनर्गठित किया गया। बस 2016 से इस योजना का पुनर्निर्माण करते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुसार व्यवस्थित करना है। तो अभी हम लोग इसका सीधा व्याख्या देख लेते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, लेकिन इसके सीधा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत 1988 में हुई और 2 अक्टूबर 1980 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में आया और इस शुरुआत की गई। इसे पूर्ववर्ती फूड पार्क पर कार्यक्रम की उत्तरवर्ती, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना था। बाकी दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, द्वाकरा IRDP का उपघटक वर्ष 1982-83 में प्रारंभ किया गया। जवाहर रोजगार योजना 1989 में औपचारिक रूप से घोषित की गई। इसलिए पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा IRDP, फिर NREP, द्वारका और
JRY जवाहर रोजगार योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में क्या क्या सही है, क्या क्या सम्मिलित है, देख लेते हैं क्या क्या सम्मिलित है। इसमें ऑप्शन डी है, सभी सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उस समय मौजूदा 6 कार्यक्रम की समाप्त हो गई। समूह रीति अपनाने पर बल देती है। चयनित स्वरोजगार को हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है। ग्रामीण युवकों को गरीबी की रेखा से नीचे खींचने पर केंद्रित है। ये सभी थे, इसलिए डी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा योजना, ये कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। अगला प्रश्न देखते हैं, तभी तो ये 2002 में पूछा गया था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना की गई थी 1999 में। 99 को 1 अप्रैल 1999 था शायद, कितना था रुकिए देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1999 था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के प्रति संरचित करके भारत सरकार ने जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रवर्तित किया है? तो ये क्या है? ग्रामीण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, जो भी प्रेजेंट में योजनाएं चर्चित हो ना, और जिसके 10 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो, उनको तो देख के जाइएगा भाई, वो आते हैं प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों निर्धनों के आजीविका विकल्प को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण संख्या में नए विनिर्माण उद्योगों तथा कृषि के व्यापार केंद्र स्थापित करना, स्व सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन बी होगा, केवल 2। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करता है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई, लेकिन यह योजना पूर्ण रूप से प्रभावी 1 अप्रैल 2013 से हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण बीपीएल परिवारों की गरीबी को दूर करना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करके गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा था, किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें तो सारे ही होंगे, इसमें तो 4 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसके व्याख्या सीधा पढ़ लेते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी, का उद्देश्य शहरी बेरोजगार को कम करना था, न कि ग्रामीण बेरोजगारी को। शहरी बेरोजगारी को कम करना था। भारत निर्माण योजना जो दिसंबर 2005 को प्रारंभ हुई थी, ग्रामीण अवसंरचना को विकास से थी, न कि सामाजिक सुरक्षा उपायों से। इसके 2 ऑप्शन गलत है। एक तो ऑप्शन ये गलत है और एक ऑप्शन ये गलत है, ग्रामीण रोजगार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग को अभी 10 प्रश्न और करने हैं, इसलिए जल्दी करते हैं। शहरी व्यस्त उद्यम शहरी मजदूरों को बदले रोजगार तथा आवास तथा आश्रय का उन्नयन किसके भाग है? ये है नेहरू रोजगार योजना। शहरी व्यस्त उद्यम और शहरी मजदूरों के बदले रोजगार तथा आवास तथा आश्रय का उन्नयन किसके भाग है? ये है नेहरू रोजगार योजना। ये कब आई थी? 11 अक्टूबर 1989। अगला प्रश्न देखते हैं,
ग्राम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो एक दिसंबर 1997 से लागू हुए उद्देश्य शहरी बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है कि किंतु उसमें शामिल नहीं है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसमें शामिल नहीं था। ये रही इसकी व्याख्या, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसको फिर से कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है, हम लोग सीधे इसकी व्याख्या ही देखेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2002 में आई थी, 2002 में आई थी। सीधी सी बात, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आई? 2002 में, नहीं 2000 में, 2001 के लमसम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, नहीं 1995, सॉरी गलत बोल दिया, 1995। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब आया? 1995, याद कर लीजिए। ग्रामीण रोजगार योजना आई 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आई? 1993। और वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना 2001। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पीसीएस वालों ने पूछा होगा, बिल्कुल सही। ये पीसीएस वाले ही ऐसा काम कर सकते हैं, यूपी पीसीएस वाले ही ऐसा काम करते हैं, और ऐसा काम और कोई एग्जाम नहीं करता जितना कि इन्होंने परेशान करके रखा होता है सबको। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें मिलाना है। अभी हम लोगों ने देखा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में थी, तो डी का 1/4 होगा, 1/4 2001 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब आई? ये शायद आई थी, देखते हैं ये कब आई थी। 3 ये आई थी। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये आई, फिर से गलत कर दिया, तो ये पहले हम लोग हिस्ट्री को देख लेते हैं। सबसे पहले सही अच्छी बात यही है कि हम लोग सीधा व्याख्या लिख लेते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब आई? 2001 में, याद कर लीजिए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब आई? 2001 में। ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई? 1999 में। ग्रामीण स्वरोजगार योजना कब आई? 1999। रोजगार आश्वासन योजना कब आई? 1993। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, आश्वासन योजना 1993, स्वरोजगार योजना 1999, याद रखिए। और सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वरोजगार योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, आग बन करके याद कीजिए। रोजगार आश्वासन योजना 1993, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। इतनी सारी योजनाएं हैं, उनको इतना सारा याद करने का रहता है तो कैसे हो पाए, इसलिए एक दो बार देख लीजिएगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, इसको क्रम से लगाना है। चलिए हम लोग सीधे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था स्वर्ण जयंती ग्राम ग्राम स्वराज योजना 1999 था, ये तो ठीक है। अभी हम लोग ने देखा जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना देखा था हम लोगों ने कल 2014 में थी, ये भी याद था। अब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, याद कर लीजिए। 1980। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना गारंटी अधिनियम 2006। प्रधानमंत्री नहीं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, इतना प्रधानमंत्री पढ़ लिया है क्या, वो वही मुंह से निकल रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में पारित हुआ। इसे वही मनरेगा। अब देख लेते हैं, ये वाला प्रश्न शायद सही हो जाए। अभी हम लोगों ने देखा था स्वरोजगार योजना थी 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999।
जवाहर रोजगार योजना थी, और जवाहर रोजगार योजना 1989 में थी शायद। अ, चलिए ए का 4 होगा, तो ए का 4 सिर्फ डी में दिया हुआ है, और ए का अ, ए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये आई थी 2000। स्वर्ण जयंती योजना ये तो 2000, इसमें 2005 दे रहा, अभी हम लोगों ने देखा था 1999 था ये तो। फिर दे दो कि हम लोग ऊपर देख लेते हैं एक बार सही से। सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, हम लोग सही लगा रहे थे। स्वर्ण जयंती तो ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में ही था, वही हम क्या अभी तो हम लोग याद करके आए हैं कि कंफ्यूजन कैसे हो रही है। उसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये आया था 1997 में, 1997 में 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई। और जवाहर रोजगार योजना आई 1989 में, 1989। इसको मुझे हिंदी में नहीं पता, इसलिए 1989 ही याद रखिए आप लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इसकी व्याख्या आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी यूपी पीसेस। हाँ, यूपी पीसेस के सिवा ऐसा काम कौन कर सकता है। तभी हम लोगों ने देखा था, हमें एक तो याद हो गई है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। तो सी का 4 कहाँ है, सी का 4 1 है, इसलिए एक ही सही होगा, ए सही होगा ऑप्शन। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना अभी हम लोगों ने देखा 2005, इसको भी याद कर लिया हम लोगों ने, 2 योजनाएं फिर से याद हो गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार रोजगार योजना ये आई थी, डी का होगा 3, 2001 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में। चलिए हम लोगों को कुछ तो याद हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न है, फिर अगली वीडियो में जितनी बची योजना समाप्त कर देंगे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, सी सम्मिलित नहीं है, एमजी मनरेगा। एमजी मनरेगा ये आया था 2003 में, नहीं 2006 में, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और आम आदमी बीमा योजना 2007, इसलिए सी सही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग 181वें प्रश्न से सॉल्व करेंगे। चलिए सर एक प्रश्न और कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार संबंधित नहीं है। तो ये संबंधित नहीं था, ये RMSA। अब इसकी हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं क्यों संबंधित नहीं था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो इसी के रोजगार से संबंधित नहीं था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत 2009 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए लाया गया था, इसलिए ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल था। चलिए हम लोगों ने 181 प्रश्न निकल लिए, बाकी हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।